हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज चुके हैं 8:20। तो रोज़ की तरह हम जा रहे हैं अभी खेत। और आज मम्मी ने मतलब बाहर अभी झाड़ू लगा दिया है। कल रात वही 8:30 बजे तक बाद बारिश लगी थी। बहुत ही अच्छी बारिश हुई है, इसकी बहुत ही ज़रूरत थी। और पूरा तूफान भी आया, बारिश भी आई। वहाँ पे पत्ते पत्ते थे, मम्मी ने अभी साफ़ किए हैं वो देखो। तो अभी हम चलते हैं खेत को और डॉगीज़ को जो भी फीड वगैरह दूध वगैरह डालना है वो डालते हैं और जाके खेत में करते हैं थोड़ा बहुत काम। और जो जो सब्ज़ी लगी होगी वो लेके आएंगे। तो ये बैठे हुए हैं सारे चारों के चारों और ये डब्बा इनका। देखो 6-7 थे, 4 रह गए। 7 थे ये पूरे। तो सुबह सुबह खा पी के सो जाएंगे। टंकी फुल हो जाएगी इनकी सबकी। मुझे देख रहे हैं बार बार, पता नहीं क्या कर रहा है। डरे रहते हैं क्योंकि हर टाइम यहाँ पे ना बाइक कोई कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसकी आवाज़ से इनको डर लगता है। और जैसे 2-3 पे एक्टिवा चढ़ा दिए तो वो डरते हैं। ये है कालू। चलो बाय बाय, मैं चलता हूँ। अगर पंडित बताए ना यहाँ पे कुछ चढ़ाओ, जहाँ पे कुछ चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ। जैसे ऐसे कुछ जिनको भूख लगती है उनको कुछ खिला दो। देखो ये उपाय सबसे अच्छा है। अपना खा पी के, ये इनका क्वार्टर है, देखो कितना अच्छा छत डली है, उसमें सोते हैं आराम से। तो अभी खेत से सबसे पहला जो मेरा काम है ना, जो मेरा सामान उड़ उड़ के दूसरे खेतों में गया है वो उठा के लेके आना है मुझे। तो ये देखो, ये ढक्कन इधर उड़ के आ गया है। ऐसे सामान सारा इकट्ठा करना पड़ता है पहले ना आके सुबह सुबह। ये ड्रम के ढक्कन उड़ जाते हैं, इन पे मुझे हैवी थोड़ा सा ना वेट देना पड़ेगा। शुक्र है कि ये ज़्यादा दूर नहीं गए। एक बार क्या हुआ, जब पिछली बरसात थी तो यहाँ पे हमारी टंकी पड़ी हुई थी। एक पानी इतना आया कि टंकी में कोई पानी नहीं था, वो बह के चली गई। और किसी ने पूछा भी नहीं कि किसकी टंकी है। भाई उन्होंने तोड़ मरोड़ के बेच दी टंकी। नई टंकी थी वो और बेच दी। लोग इतने हुए हैं, मतलब पूछते भी नहीं कि किसकी चीज़ है किसकी नहीं। और उसको कुहाड़ी में सेल कर दिया। ये नहीं कि रख लो उसको, अच्छी टंकी थी वो। चलो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो अब हम अपना काम करते हैं शुरू। और रोज़ एक ना एक दिन मुझे कोई ना कोई मतलब सब्जी तोड़ने को मिलती है। आज लौकी हो चुके हैं तो लौकी काटते हैं आज। देखो स्टेप बाय स्टेप, अगर आप भी 2-3 बेलें मतलब कम से कम 5 चीज़ें हैं,
5 चीज़ों की 2-2 बेलें लगा लो, 10 हो गई बेल, तो उसमें से भी रोज़ का आपका कुछ ना कुछ खाना निकलेगा उसमें से, ठीक है। और वो भी फ्रेश बिना स्प्रे से। बस आपको क्या करना है, नीचे उनके खाद डालनी है नेचुरल, जैसे भी गोबर वाली हो गई, मुर्गियों वाली हो गई, ये वाली चीज़ें। तो किसी को लग रहा है कि मैंने फ़िल्टर यूज़ किया, यार फ़िल्टर तो मैं यूज़ ही नहीं करता इस पर, मैं तो आप खुद हैरान होता हूँ। तो इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, आईफोन की क्वालिटी अच्छी है। आपने शायद वो नेट इसकी जो क्वालिटी है वो डाउन प्ले करी होगी, जाके 1020p पे प्ले करें तो आपको क्वालिटी का पता लगेगा। मेरी क्वालिटी को तो सब बोलते हैं कि आपका ब्लॉग बड़ा ही क्वालिटी होता है, 4K भी होता है, क्योंकि मैं शुरू से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं आईफोन में ही कर रहा हूँ वो। तो चलिए देखते हैं आज कोई कद्दू मिलता है या नहीं। बारिश के कारण आई नहीं होंगी वो नील गाय, तो कोई ना कोई कद्दू तो होगा हमारे लिए ना। कद्दू खाए को कितना दिन हो गया यार, बारिश खूब हो रखी है। ये देखो, ये लगा हुआ है, भगवान की कृपा से कद्दू आज भाई, ये देखो कितना अच्छा कद्दू हो रखा है। और एक और था यहाँ पे ना, मैंने फ्रेश कद्दू एक और यहाँ पे मैंने ना उसको छुपा दिया था, यहीं पे था वो। कटर लेके आता हूँ, मैं इनको काटूँगा। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ छुपा रखा है, इस साइड में ही था। एक तो ये लगा छोटा सा अभी, बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा। एक ये रहा बिल्कुल छोटा सा, ये भी ठीक है। लगे बहुत हैं, अब बस उनकी थोड़ा सा बचाव रखना पड़ेगा। बचाव क्या, जो उनकी किस्मत होंगे वो खाएंगी। नील गाय की किस्मत में जो लिखा होगा वो खाएंगे, हाँ हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो खाएंगे। कोई कंडा तार लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम उनकी ज़मीन पे रहते हैं, वो हमारी ज़मीन पे नहीं। एक छोटा सा इधर भी है। तो यहाँ पे ना एक रैबिट बैठता है, अगर हुआ तो दिखाता हूँ, है वहाँ पे बैठा हुआ वो ध्यान से देखना। ये यहाँ पे है, ये देखो, ये आइज़ दिख रही है आपको, ये आइज़ दिख रही है उसकी, आराम के साथ बैठा हुआ। अगर मैंने आगे किया तो वो भागेगा, डिस्टर्ब नहीं करना मुझे उसको। ये आँख दिख रही है ना आप सभी को, ये देखो, ये आँख दिख रही है, ये बैठा हुआ आराम के साथ, इसको अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब वो देखो भाग गया, वो जा रहा है। ये है जंगली रैबिट, इन्होंने कहते खरगोश, जिसने यहाँ पे घर बनाया हुआ था। हम डिस्टर्ब करना नहीं था, खुद उसको डर लगा और भाग गया। तो बारिश के साथ सब खुश हैं, मतलब सब खुश हैं। देखो पेड़ पौधे सब हैप्पी हैं कि बारिश हुई है, क्योंकि सब ठंडक चाहते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब ठंडक मिली है। कहाँ कहाँ बारिश हुई है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये थोड़ा सा हमारा जो यारा वाला वो टेढ़ा हो गया, देखो ये देसी, मतलब जो भी हमारा मास्टरमाइंड है बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ये ढीठ है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हवा आए आंधी आए बारिश, ये ऐसा ही मोटे का मोटा और ऐसा ही रहता है। इसका है भी मोटा दिमाग ही है वैसे। और अब हम काटते हैं अपना कद्दू, लो जी, ये अपना फ्रेश कद्दू। तो गाइस अभी बारी है फ्रेश लौकी तोड़ने की, फटाफट ढूंढते हैं और इकट्ठी करते हैं। कहाँ कहाँ है पहले तो देखनी पड़ेगी, है कहाँ पे है। कल देखी थी, फिर भी एक बार ट्राई करनी पड़ेगी। ये छोटी सी अभी, यहाँ पे 2-3 है बड़ी, एक ये होगी 2, और ये लगभग मैंने अभी 4 लौकी तोड़ ली हैं, ठीक है। अब इनको एक आधी और देख लेते हैं बस। तो लो जी गाइस, ये है हमारे घर की फ्रेश सब्जियां। तो अभी हम इनको पैक करेंगे और लेके जाएंगे घर को, बिना स्प्रे से
मैं भी आपके साथ बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 बेलें ज़रूर लगाएं। गार्डन में भी हल्की सी बेल होती है, उसको ही फल लगना शुरू हो जाता है। तो अभी लगातार मैंने काम किया है और अभी 11 बज चुके हैं। आदि भी आया हुआ है, आदि ने भी हेल्प करवाई और फटाफट हम अपनी जो फ्रेश वेजिटेबल्स थे इनको डालते हैं बैग में और निकलते हैं घर के लिए। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है आज। कल बारिश हुई है तो भगवान का दिल से धन्यवाद कि थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। ये इतना था ज़रूरी था, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो सूख रहे थे, उनको पानी लगना मतलब ज़रूरी था। देखो आज कितना अच्छा मौसम रखा है। बारिश आज बताई नहीं, कल बताई हुई थी, फिर भी अच्छी भली हो गई, बट देखो सूख गया सब कुछ। तो अभी नहा के खाना खाते हैं और आज ब्रेकफास्ट लंच फिर एक हो गया, 1 बज चुका है अब। आज बनी हुई भिंडी दही। नहा के ना बिल्कुल रिलैक्स फील हो जाता है, हल्कापन। शाम को मैं फिर नहा लेता हूँ। लो जी, भिंडी दही और चपाती। इस थाली का डिसएडवांटेज ये है, इसमें चीज़ें डालो इधर उधर हो जाती है, फैल जाती हैं, कोली में नहीं फैलती। बट ये थाली का फ़ायदा है भी इसमें है कि 3-4 चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। तो चलो अब लंच करके मिलते हैं आपको, रेस्ट करके फिर निकलते हैं कहीं बाहर। तो जी रेस्ट वगैरह हो गई है। अब अभी खेत में हमने जो भी नेक्स्ट जो सीज़न लगाना है उसके लिए खाद वगैरह की गाड़ी आएगी, जहाँ एक ट्राली आएगी, उसके लिए अब मेरे को खेत जाना पड़ेगा। फटाफट चेंज करते हैं और चलते हैं खेत को। और मुर्गियों की मतलब जो खाद है वो आएगी, ठीक है, उसके लिए जगह भी बनानी है। तो निकलते हैं अब खेत के लिए। मेरा पैर चाटने लगे। मस्ती। तो अभी बैठ के यहाँ पे गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। गाड़ी आएगी इधर। हमने उसके लिए सुबह सुबह नन्नू का ट्रैक्टर लेके रास्ता भी बना दिया है गाड़ी के लिए, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो मिट्टी फिर दब जाती है, तो उसके साथ गाड़ी फंस जाती है। तो चलो अब दिखाता हूँ आपको कि हमें कहाँ पे ये मैल का जो हमें ढेर है वो पूरा स्टोर करना पड़ता है। 1 साल का पूरा, मतलब पूरे साल की एडवांस में तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ढेर लगाना पड़ेगा हमें। तो अभी मुझे ये सारा जाल उठाना है उसके ऊपर से और ऊपर करके रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे स्टोर करनी है वो मैल। ये सारी मैल है मुर्गियों। लो जी, मैल आ गई। और आज मौसम फिर से देखो कितना अच्छा हो रखा। देखो नज़ारे बनने हुए आज। बरसात च होना इदा ही होना है अगे अगे। तो अभी एक और पंगा हो गया है हमारे ना बोर में, जो अभी बता के हटा था 22 फुट पे पानी है, तो मोटर का पाइप टूट गया है, तो वो भी ठीक करवाना पड़ेगा। सारा पदीना वगैरह उखाड़ा मैंने। अब कीरा बोर को भी ढका हुआ हमने मिट्टी के साथ साइड से। अब प्लम्बर आएगा, मुझे लाइटिंग लगानी पड़ेगी, रात को ठीक होगा ये।
सारा अब पुदीना सारा ख़त्म। तो अभी बज रहे हैं 10:30। जस्ट अभी नहा के हटा हूँ मैं। जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन होता है। पापा के दोस्त थे जो बोर वगैरह करते हैं, उनको फ़ोन किया था और अभी जस्ट आधे घंटे पहले आके गए हैं और ठीक करके गए हैं। तो भगवान का धन्यवाद कि प्रॉब्लम थी, छोटी सी नहीं थी वो, पूरा घर की सप्लाई पानी की बंद हो रखी थी क्योंकि पीने वाला पानी एक ही टाइम आता है। उसके बाद इसी पे निर्भर थे हम सब। कुछ भी करना है, गाड़ी धोनी है, जब पानी नहाने के लिए, सब किचन के लिए भी इस पे ही आता था। बट ये था हमारे पास 2 टंकियाँ थी, उसमें थोड़ा बहुत पानी है तो थोड़ा बहुत काम चल गया। बट अब सोल्यूशन सॉल्व हो चुका है और ब्लॉग थोड़ा कम शूट किया है मैंने। मेरे पास मटेरियल तो बहुत होता है। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं वो तो अब मैं देख ही रहा हूँ। आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है, दिल से बहुत ही धन्यवाद आप सभी का। तो चलो अब मिलते हैं सुबह। आपको आज का ब्लॉग मैं अब सुबह ही डालूँगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अभी 10:30 हो चुके हैं बिल्कुल।